आज के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं एक यंग पेशेंट जिनको ग्रेड 3 बॉल्डनेस था। वो एक नर्वसनेस आती है कि क्या पता शायद फेल हो गया हो ट्रांसप्लांट या फिर शायद ना आए बाल। हेयरलाइन पूरी तरह से पीछे छिली गई थी और टेम्पल्स भी दोनों साइड से रिसेडे हो गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पेशेंट की एज काफी कम थी। प्रॉब्लम फेस, इतनी यंग एज में हेयर लॉस होना उनके लिए मेंटली बहुत टफ हो गया था। कॉन्फिडेंस लो हो गया था और हर बार मिरर देखना एक रिमाइंडर था, बाल कम हो रहे हैं। सर्जिकल प्लानिंग सबसे पहला गोल था, एक डेंस और नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन डिजाइन करनी जो उनके फेस के प्रोपोर्शन से मैच करे। बट फ्यूचर हेयर लॉस को भी ध्यान में रखें। अब आपको क्या लगता है कि इनके कितने ग्राफ्ट्स लगे होंगे? लेकिन यहां हमने ब्लाइंडली नंबर पे फोकस नहीं किया, बल्कि कस्टमाइज्ड प्लान बनाया बेस्ड ऑन हिज एज एंड बॉल्ड जोन। Why 3700 ग्राफ्ट्स? फाइनल प्लान में हमने 3700 ग्राफ्ट्स यूज किए। हेयरलाइन के लिए मोस्टली सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट्स लिए गए, जिससे सॉफ्टनेस और नेचुरल ट्रांजिशन मिले, और मिड स्कैल्प एरिया के लिए डबल ट्रिपल ग्राफ्ट्स यूज किए, जिससे वॉल्यूम मेंटेन हो। डोनर स्ट्रैटेजी, डोनर एरिया का यूज कंजर्वेटिव रखा गया बिकॉज एज यंग थी और फ्यूचर में अगर और हेयर फॉल हुआ तो डोनर की रिजर्व कैपेसिटी बची रहनी चाहिए। इसलिए हमने केयरफुली ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए। नो ओवर हार्वेस्टिंग, नो डोनर डैमेज। इम्प्लांटेशन डायरेक्शन, इम्प्लांटेशन किया गया उनके नेचुरल हेयर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। फ्रंट हेयरलाइन के एंगल्स रखे, सॉफ्ट एंड इरेगुलर। टेम्पल्स पे हेयर प्लेस किया गया इन अ डायगोनल बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि पूरा रिजल्ट कंप्लीटली नेचुरल लगे, नॉट ट्रांसप्लांटेड। 2 मंथ्स शेडिंग फेज। सर्जरी के 2 मंथ्स बाद आया शेडिंग फेज। नए बाल गिरने लगे और पेशेंट थोड़ा पैनिक हो गया, लेकिन हमने एक्सप्लेन किया, ये नॉर्मल है बॉस। शेडिंग इज अ पार्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। रूट्स अंदर एक्टिव रहती है। द 10 मंथ्स ग्रोथ फेज। चौथी महीनों के बाद नए बाल ग्रो करने लगे, हेयरलाइन का शेप क्लियरली दिखने लगा, टेम्पल्स भी फिल होने लगे। 10 मंथ्स तक ओवरऑल लुक इतना इंप्रूव था कि पेशेंट ने खुद बोला, ये तो मेरी यंग वाली लुक वापस आ गई। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ ग्राफ्ट्स काउंट का गेम नहीं है। एज, प्लानिंग और नेचुरल डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर पेशेंट यंग है तो डोनर को प्रिजर्व करके चलना होता है, ताकि फ्यूचर में भी ऑप्शंस अवेलेबल हो। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, एंड ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट मंथ था दैट वाज वेरी आई वॉज वेरी नर्वस इन दैट मंथ, क्योंकि न्यू ट्रांसप्लांट हुआ था एंड हेयर्स वर कमिंग आउट। बट लेकिन जैसे ही फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट मंथ तो बहुत केयर करा, बहुत सारी मेडिसिन थी, वो सब किया, हर एक चीज़ पूरा प्रोटेक्टेड रखा इसको, मतलब बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट से। बट फर्स्ट मंथ के बाद जब 40 डेज या 45 डेज हो गए थे, उसके बाद देन स्टार्टेड द फेज दैट इज शेडिंग फेज। उस फेज में जाके धीरे धीरे बाल जो लगाए थे, ट्रांसप्लांटेड हेयर थे, वो रिसीड होने लग गए, वो श्रेड होने लग गए। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि ये क्या हो रहा है। इवन दो आई वाज वेरी मच क्लियर अबाउट इट, मेरे को बताया था डॉक्टर्स ने कि शेडिंग फेज होगा, बट स्टिल फिर भी एक नर्वसनेस आती है कि क्या पता शायद फेल हो गया हो ट्रांसप्लांट या फिर शायद ना आए बाल, राइट। बट धीरे धीरे जैसे ही मेरे इस ट्रांसप्लांट को 4 to 5 मंथ्स हुए, जैसे जुलाई में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, नवंबर आते आते मेरे सर पे वापस से डेंसिटी आने लग गई थी। देन आई बिकेम वेरी मच कॉन्फिडेंट, एंड देन उसके बाद से अब तक आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब मल्टीपल हेयर स्टाइल्स मैंने ट्राई कर लिए, बहुत सारे हेयर कट्स मैंने ट्राई कर लिया, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी घुमाया मैं, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ऑसम। मतलब कोई देख के ऐसे बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, जब तक मैं उनको खुद से नहीं बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट हुआ है, दे डोंट नो, राइट। जब मैं बताता हूँ तब जाकर फिर वो ध्यान से देखते हैं, तब भी उनको इतना बहुत माइनर सा ही पता चलता है। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट QHT। सो दैट्स व्हाई इवन आई रेकमेंड कि QHT से
ही करवाना चाहिए. I have recommended multiple of my friends as well. So that's all my journey. So I have done almost 3 PRPs up till now. This is my 3rd PRP, and hoping for better results. I believe, right? Better density and medicines भी चल रही हैं साथ साथ में काफ़ी सारी, ठीक है. एंड हेयर केयर करना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वापस से जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो बच जाएंगे, बाकी हेयर्स को तो केयर चाहिए ना. सो दैट्स द थिंग. तो अगर आप भी यंग एज में हेयर लॉस फेस कर रहे हो, डोंट रश इनटू इट. कंसल्ट करो और एक टेलर्ड प्लान बनाओ. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.